हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आस्क मेडकेम के एपिसोड 2 में। आज के इस एपिसोड में थंबनेल लेकर आप समझ गए होंगे। हमारा सवाल है कि अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्रॉब्लम है CSIR नेट के एग्जाम में, तो आपको क्या करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, और थैंक यू सो मच गाइस उसे इतना लव और सपोर्ट देने के लिए। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया हुआ था कि पहली बात, आपको कोई भी टॉपिक नहीं आता है तो आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा, और अगर आप टाइम दोगे तो वही सारी की सारी बातें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको वीडियो को जरूर देखना। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आपको और भी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करता हूं, और इस बात को ध्यान रखते हुए मैं जवाब देता हूं इस क्वेश्चन का कि एग्जाम आपका 2-3 महीने में ही होने वाला है, या फिर 2 ही महीने में होने वाला है, आप कह दो सिंपली। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको बोरिंग लगती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं होगी, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स हैं जिनकी वजह से केमिस्ट्री से प्यार होता है, लगाव होता है लोगों को। तो उन टॉपिक्स को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वजह से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या लग रही है, बोरिंग लग रही है। और अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मुझे पता है, जो जिनमें आपका हाथ काफी तंग होता है, जिनमें से सबसे पहले बात करते हैं आज मेन ग्रुप केमिस्ट्री की। तो देखिए, हमने अभी तक आपने जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक पढ़ी है, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम जब भी पढ़ते हैं तो हर कोई हमें इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है कि हमें मजा आए, हमें इंटरेस्ट आए, और हम लोग काफी इंटरेस्टिंग तरीके से उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग करके पढ़ने के चक्कर में हम लोग उस टॉपिक में, इनऑर्गेनिक में, उन्हीं टॉपिक्स को सिर्फ पढ़ते हैं जो टॉपिक्स सिर्फ और सिर्फ आपके एक तरीके से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मेन ग्रुप केमिस्ट्री ऐसा टॉपिक आ जाता है जो कि है तो पॉइंट, उस पे सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। वो सारे के सारे पॉइंट्स में कोई आप ऐसे मतलब उसमें मसाला नहीं लगाया जा सकता है, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेंड्स नहीं बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए मेन ग्रुप केमिस्ट्री आपको वीक लग जाती है। तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बुक जरूर रेफर करें, और बुक रेफर करें, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन 2 चीजों पर ध्यान दें। आप बुक से पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें। आप जिस फैकल्टी से पढ़ रहे हैं उससे पढ़ें ही पढ़ें, लेकिन साथ ही साथ बुक पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मेडकेम यूट्यूब चैनल पर ला ही रहा है, उससे आप पढ़ लीजिएगा। और बुक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 बुक्स आ जाती हैं। एक है हमारे पास जेडी बुक है, एक हमारे पास कौन सी है, जेडी बुक है, और दूसरी बुक है हमारे पास हुई। तो आई विल रिकमेंड यू बोथ। अगर आपको जिसमें से अच्छा लगे उससे से आप पढ़ लीजिए। जेडी से भी आप पढ़ सकते हैं और हुई से भी आप पढ़ सकते हैं। इन दोनों बुक से आप मेन ग्रुप केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स जो आपको नहीं आ रहे हो, उन टॉपिक्स को अभी मैं कहूंगा कि एकदम से 2 महीनों में, अब तो टाइम बचा नहीं आपके पास कि उसको आप एकदम से ही पूरा का पूरा पढ़ डालो, तो उसे आप चाहो तो छोड़ दो। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मैं आपको बता देता हूं, उन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़िएगा। तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और पूरा जितना ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटालिक्स, ये दोनों टॉपिक्स मिलकर आपको नेट के एग्जाम में 40+ क्वेश्चन मार्क्स देकर जाएंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक्स हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री प्लस ऑर्गेनोमेटालिक्स, साथ में केमिकल बॉन्डिंग, बायो इनऑर्गेनिक और लैंथेनाइड्स। ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर CSIR नेट, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जो इजी टॉपिक्स है, इसके अलावा फिर जो इजी टॉपिक्स तो क्या ही बचते हैं, इन 5 टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए। और जैसा मैंने मेन ग्रुप के लिए आपको बता दिया, 6वां टॉपिक आप मेन ग्रुप में से मेहनत कर सकते हैं, और इसके अलावा आप बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको चाहें तो स्किप कर दें। और अगर आपके पास समय है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जिस भी फैकल्टीज के लेक्चर्स हैं, जिस भी फैकल्टीज में, जिस भी ऑफलाइन क्लासेस में आप जाते हैं, वहां पर जाकर उनसे पढ़ने की कोशिश करिए। लेकिन इन लास्ट 2 मंथ में मेन ग्रुप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन 6 टॉपिक्स के अलावा नए टॉपिक को पूरा स्टार्टिंग से टाइम देना आई विल नॉट रिकमेंड यू। आपने जितना पढ़ रखा है पहले उसको ही अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और जब आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों में जितना आपको मिनिमम करना है वो आपने कर लिया हो, उसके बाद ही आप क्या करें, बाकी चीजों पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। आस्क मेडकेम के 2nd एपिसोड में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इन जवाबों के साथ कैसा लगा आप जरूर बताइए।
बताइएगा मुझे, कमेंट करके आप लोग अपने अगले सवाल पूछ सकते हैं। और पिछले वीडियो में जो आपने सवाल पूछे थे और इस वीडियो में जो आप सवाल पूछेंगे, इनसे रिलेटेड आस्क मैडकेम का अगला एपिसोड जल्द आप सभी के साथ आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और मैडकेम के ऑनलाइन कोर्सेस, मैडकेम के क्रैश कोर्सेस, मैडकेम की टेस्ट सीरीज CSIR नेट की अगर आप लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके डिटेल्स पता करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसे जरूर पढ़ लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। लव यू गाइस, बाय बाय।